साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल पर मैं दीपा नेगी बिष्ट चमोली उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य सनातन का प्रचार प्रसार करना है तथा सनातन के मूल मंत्रों को जन जन तक पहुँचाना है। आज मैं शील पर अपने विचार प्रकट कर रही हूँ कि शील वह है जो आदर्श के पालन हेतु मनुष्य को नियोजित करे। शील वह है जो भीतर की संपदा का संरक्षण करे। आत्मा पर जमी विभिन्न परतों को एक योगी ही सुलझाने और समझने में सक्षम होता है। इसलिए यदि मनुष्य को अपनी सत्य चेतना के द्वारा आत्मनिर्माण का पथ प्रशस्त करना है तो उसे शील रूपी परम प्रसाद का अवलंबन ग्रहण करना होगा। जो मनुष्य कुरुचेष्टाओं को दरकिनार कर आदर्शों के अनुरूप अपनी मनोभूमि के निर्माण में सफल होता है वह कभी भी अपनी आत्मशक्ति से वंचित नहीं होता और उसे दुर्गुण कभी नहीं घेरते। अपनी अंतरात्मा से स्वच्छ और निर्मल होने का नाम ही शील है। यदि हम अपने अंतरात्मा को स्वच्छ बनाएं, निर्मल बनाएं तो उसे ही शील कहते हैं और वह एक महान संपदा है जिसके द्वारा मनुष्य अपना निर्माण करने में सक्षम होता है तथा उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ अपने आत्मविश्वास में नहीं आती। यही शील है। इसी के साथ मैं अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है कि मानव जीवन है 3 पन्नों की किताब। मानव जीवन है 3 पन्नों की किताब। प्रथम पन्ना जिसका जन्म है, अंतिम पन्ना जिसका मृत्यु, बीच के पन्ने को कोरा है मानव के लिए छोड़ा जाता। ईश्वर ने भाग्य लिखकर मानव को भेजा है इस धरती पर। ईश्वर ने भाग्य लिखकर मानव को भेजा है इस धरती पर। मानव स्वयं अपने भाग्य का है निर्माण करता इस धरती पर। जैसा मानव कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। फिर कर्मों की कलम से अपने कर्मों को मानव कोरे पन्नों पर लिखता जाएगा। श्रेष्ठ व पुण्य कर्मों से मानव अपनी तकदीर को ऊंची बनाएगा। अपने कर्मों से मानव कोरे पन्नों को भरता जाएगा। मृत्यु मानव की अंतिम मंजिल नहीं, यह एक मात्र पड़ाव है जिससे जाकर मानव की जन्म पुनर्जन्म की यात्रा है जारी रहती। जब होता मानव के कोरे पन्नों का लेखा जोखा तो श्रेष्ठ कर्म वाले मानव को मिलती है मृत्यु के बाद मुक्ति। यह मानव सब कुछ जानता है फिर भी वह समझ न पाता। कर्मों के इस कोरे पन्ने को वह अच्छी तरह न भर पाता। यदि मानव यह समझ जाए 3 पन्नों की इस किताब को उसे पढ़ना होगा, तभी मानव अगले जीवन में अपना उद्धार कर पाएगा। तभी मानव अपने जीवन में अपना उद्धार कर पाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।